कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बढ़िया तरीके से एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और अदर भी देख लेंगे। स्टेटमेंट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसको भी देख लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बहुत थमेंगे। क्या लिखा है, तो विन एंड लॉस्ट क्वेश्चन, हार या जीत का सवाल वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए बढ़िया तरीके से किया जाएगा। और टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको हैप्पी टीचर्स डे। जो आज टीचर डे है उसके लिए तो आपको पता ही है टीचर डे है। और बढ़िया तरीके से टीचर के साथ मिलकर और बढ़िया तरीके से, क्या यार तुमको इसी समय जाना था, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और माय नेम इज, पता ही है, पंकज कश्यप। तो आज के ये सारा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एकदम देख लेंगे, बढ़िया तरीके से। और जो बच्चे कंसिस्टेंट होकर नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं भाई बहन या कहीं अकेले कमरे में हो तो अपने आप को क्या करे, कंसिस्टेंट कर ले। समझ में रहे, भाई बहन के साथ हो तो अलग कर ले। अब चलो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखेंगे। पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले बता देना। और भाई ये बनाने में क्वेश्चन आपको टाइम भी लगता है, तो 15 से 20 अल्टीमेटली क्वेश्चन किया जाएगा। अराउंड हमको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट इसको क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि 2026 जो हमारा है कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसको तो हम देखकर ही करेंगे, सारा चीज उसको देखकर ही करेंगे। कहीं क्वेश्चन क्या हो कि क्वेश्चन इजिली हमको सॉल्व करने के लिए हो सकता हो, या हार्ड वर्क क्वेश्चन मिल जाए, तो सारे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और हार्ड क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या करें, डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। बहुत बढ़िया, थैंक्स गॉड। चलिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव हमारा क्या सही है, तो एजर्शन सही है, एकदम सही बात है बोला है। क्या भगवान तुमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या है, इन ईच डॉटर डीएनए वन स्टैंडर्ड इज पेरेंटल, वन स्टैंड इज पेरेंटल एंड द अदर इज नियरली सिंथेसाइज्ड। जो क्या होता है डॉटर डीएनए में, क्या होते हैं जो डॉटर डीएनए होते हैं, हर एक डॉटर डीएनए में क्या होते हैं, जो साइड वाला होता है, साइड वाला डीएनए, ये क्या है, ये मान लो ये क्या है हमारे पास, ये बनाए थे ना। अब ये साइड वाला मान लो क्या है कि पेरेंटल वाला है। तो हर एक डॉटर डीएनए में साइड वाला क्या होता है, पेरेंटल होता है। जब हम आपको जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन बताए थे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, हम नाइट्रोजन के कुछ आइसोलेट भी लिए थे। कुछ कौन कौन से आइसोलेट लिए थे, 15 आइसोलेट लिए थे, और 14 मतलब कि जो हेवी नाइट्रोजन है और जो क्या है लाइट नाइट्रोजन, हल्का नाइट्रोजन है, उसको लिए थे। और लेकर हम क्या किए थे, तो डीएनए रेप्लिकेशन किए थे, डीएनए रेप्लिकेशन किए थे। तो पता ही होगा। तो साइड वाला क्या होता है, किनारा होता है। साइड वाला क्या होता है, पेरेंटल होता है। पेरेंटल से उसके बाद क्या होता है, एक नया डीएनए स्टैंड सिंथेसाइज होता है ना। तो इससे क्या है, इससे रिलेशन है कि नहीं, इससे क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, मेरे भाई बताना, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। है सर, एकदम है, एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा, देखो दो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर इसका ही आंसर करना है। दोनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। अब आंसर ये होगा सर, ये भी समझ लिए, इसको भी बढ़िया तरीके से कर लेना। और ठीक है, जो अभी तो क्या है कि गर्मी है, गर्मी चल रही है हमारे तरफ। अब हो गया ये मेरे भाई, तो इसको कर लेना। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग क्या कर दे, कुछ चेंजिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, समझ में आ रहा है, यहीं से कर देते। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में द एब्सेंट ऑफ लैक्टोज लीड टू क्या, एक्टिवेशन ऑफ लेकोपेरॉन। क्या होते हैं जब बैक्टीरिया में क्या होते हैं, क्या ऑब्सेंट होते हैं, जब लैक्टोज ऑब्सेंट होते हैं तो क्या होता है, जब लैक्टोज ऑब्सेंट होते हैं तो लीड क्या करता है कि एक्टिवेशन ऑफ लेकोपेरॉन, लेकोपेरॉन को लीड करता है, लेकोपेरॉन को लीड करता है।
तो ये पता है कि हाँ करता है मेरे भाई, करता है। पढ़े अभी ताजे ताजी कल की ही है, कल की है। और यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन कब बाइंड करता है, तो हमको पता है रिप्रेसर प्रोटीन कब बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पर, कब करेगा, जब जब क्या होगा कि जब मीडियम में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा, इंड्यूसर ऑब्सेंट होगा, यानी क्या है कि जो लैक्टोज है ऑब्सेंट होगा, तब होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पलिनेशन सही है या गलत है, अब यहाँ पर ये देखना। तो सही है सर, इसका एग्जाम्पलिनेशन एकदम सही है। तो कौन सा हो जाएगा जरा करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से आप लोग तो कर रहे होगे, डीपीपी मॉड्यूल सारा चीज कर ही रहे होगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो ये सारे चीज छोड़ रहा होगा, बट आपको ये सारी चीज रिवीजन के लिए हम कराते हैं। आपको हमारा मोटिव ये है कि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाए। और यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर इसका ए ही होगा, एकदम सही है। और जो बच्चे फिर से इधर उधर कर रहे हैं उसको फिर से क्या किया जाए, मोबाइल के अंदर घुसकर उसको पिटा जाएगा। तो चलिए वैसा नहीं किया जाएगा, और आपको थोड़ी सी कुछ गीत मंगल भी करते रहिएगा, लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती होनी चाहिए, एकदम जरूरी है मस्ती। हो गया, वैसे फन मत कर लेना कि यार टाइम का पता ही नहीं चले, फन करते रह गए और हमारा नीट गया भाने में। हो गया, आंसर आंसर ए होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, बट आपको ये प्रेडिक्ट खुद से करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से इसको बनाना है। पहले हट जाते हैं भाई, लाइट उठ नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे किया इसको इतना। चलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर यहाँ पर पुट करो। कहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में। क्या कर रहा है, इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ये आपको पता ही है, कल में ही थोड़ी सी बताया गया था, उससे पहले भी बताया गया था। तो क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है प्रोकैरियोटिक में, क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। कपल्ड होते हैं तो फिक्स है, क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। क्यों कपल्ड होते हैं भाई, उसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और साथ साथ जब क्या होता है, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, तो एमआरएनए के साथ प्रोटीन भी बनना चालू हो जाता है। ये बनकर खत्म नहीं हुआ होता, तो ये बनना चालू हो जाता है प्रोटीन। तो ये पता है आप लोग को, ये सारे चीज तो पता ही होगा। ऐसे नहीं कि कोई गधबड़ बच्चा होगा और उसको पता होते हुए भी वो क्या करे, अपना दिमाग 2.5 किलो का सिर लगाए। तो यहाँ पर देखो, बोथ प्रोसेस अक्रॉस इनसाइड द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली। क्या होता है, जो न्यूक्लियस में क्या बोला है कि दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अरे भैया आपके बुद्धि में ये कुछ है कि नहीं, इसमें तो भाई न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। पहले बात है कि इसका तो एग्जाम्पलिनेशन ही गलत है, इसका एग्जाम्पलिनेशन ही गलत है। और वो भी अगर होता भी होता, तो मान लो अगर होता, तो क्या तुम लोग देखते हो कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में उसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक होते हैं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो पहले डीएनए से क्या होता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से क्या होता है कि प्रोसेसिंग के द्वारा क्या होता है, एमआरएनए बनता है। उसके बाद एमआरएनए बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद में क्या होता है, प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज होता है। ट्रांसलेशन तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो फिर भी गलत है। और यूकैरियोटिक की बातें कीजिए फिर भी गलत होता है। तो यहाँ पर ये गलत है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा सही होगा मेरे भाई, कौन सा सही होगा देख लेना। क्या बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ एजर्सन। अरे भैया कैसे होगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन। अरे दोनों कैसे सही है भाई, पहले ही बोल दिया है कि दोनों गलत है, मतलब एक एक तो गलत है एक सही है। यहाँ पर क्या करे, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये बात सही करा है तुमने, बहुत अच्छी बात कही। क्या कही तुमने, बहुत अच्छी बात कही मेरा भाई। तो ये सही है। यहाँ पर आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, आंसर सी नंबर करेंगे। अब चलो अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करे, सी नंबर कर लेना। अरे सर कर लो यार, कर लो, तुम्हारा तो ये
और यहाँ पर जान हाजिर है यार बनाने के लिए, क्वेश्चन बताने के लिए, सारा चीज बताएंगे। अब यहाँ पर क्या करें, एक्सॉन प्रेजेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब ये बताना, आपको हम बताए थे स्प्लाइसिंग बताए थे, स्प्लाइसिंग बताए थे। स्प्लाइसिंग में आपको ये भी बताया गया था कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, और उससे पहले आपको क्या बताया गया था, तो स्प्लिट जीन बताया गया था। स्प्लिट जीन ध्यान से सुनना, स्प्लिट जीन क्या होते हैं, तो स्प्लिट जीन एक्सॉन से बने होते हैं, इंट्रॉन से बने होते हैं। स्प्लिट जीन यही ना था, एक्सॉन से बने होते हैं और इंट्रॉन से बने होते हैं। एक्सॉन आर आल्सो कोड फॉर प्रोटीन, क्या एक्सॉन आर आल्सो कोड फॉर प्रोटीन। ये तो करते हैं, ये तो करते हैं, बट लेकिन क्या है, इंट्रॉन इज द नॉट कोडिंग फॉर प्रोटीन। इंट्रॉन कोई प्रोटीन को नहीं कोड करता, इसी को तो हटाया गया था मेरे भाई, इसी को हटाया गया था HNRNA से, इसी को हटाया गया था, हटाकर क्या किया था, प्रोसेसिंग किया गया था। ये जब कोड ही नहीं करता तो इसको रखकर क्या करना है। अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है, रीजन, ये तो पहले से ही है। इंट्रॉन आर क्या करे, इंटरलेंडिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। हाँ ये सही है, ये सही बात कर रहा है। इंट्रॉन कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, क्या करे, पहला ही तो है, बोथ एजर्सन एंड रीजन है ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एग्जांपलेशन ऑफ एजर्सन। क्या सही है, चला जाए 4। अरे भैया यहाँ पर, हाँ अब सही टाइम पर, यहाँ पर ये 2 है तो ये 3 था, 3, अबे 2 तो उधर ही था, गलत नहीं। 4th नंबर क्वेश्चन था। 5th और 6th देख ली जाए, चलो मेरे भाई देख ली जाए फिर से, और बढ़िया तरीके से इसको क्वेश्चन को देख लो, फिर से नोट कर दिए मेरे भाई। टाइम लगने वाला 20 वाला टाइम हम सोचते हैं कि काट दे, और इसमें इतना बकैती कर लो, और इस तरह तुम लोग बना लो क्वेश्चन को। चलो तो यहाँ पर देखो मेरा भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर से नोट कर दिए, क्वेश्चन को फिर से बढ़िया तरीके से बनाना, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना, और क्या है, और जो है अगर नहीं हो रहा है तो मुंडी लड़ा लो इधर उधर। और एक कहानी सुनाएंगे, चलो पहले इसको लिखो। द लेक ओपेरॉन इन इकोलाई इन इनक्लूडेबल। जो लेक ओपेरॉन होता है इकोलाई बैक्टीरिया में, क्या होता है कि प्रेरक होता है, क्या होता है, प्रेरक होता है, ये आपको पता है, वही बातें कर रहा है। तो ये बात भी सही है कि हम लेक ओपेरॉन इकोलाई बैक्टीरिया में ही देखे थे मेरे भाई, इकोलाई बैक्टीरिया में ही लेक ओपेरॉन देखे थे, किसमें देखे थे, उसी में तो देखे थे। और अगला देखो क्या करे, इन क्या करे, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, क्या करे, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर प्रोटीन, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिवेट एंड ट्रांसक्रिप्शन विंग्स। यहाँ पर देखो, बस यहाँ से समझ लो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो प्रेरित होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कब होता है ट्रांसक्रिप्शन, जब क्या होता है कि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट होता है। मतलब कि अगर मान लो कि हम बनाए थे, यहाँ पर एक फिर से बना देते हैं मेरे भाई, देख लेना, यहाँ पर हम बनाए थे क्या, यहाँ पर PIPO, यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, ये क्या था मेरे भाई, ये हमारे पास ये आइजीन था, आइजीन, और यहाँ पर लेक जेड था, लेक जेड एंड लेक वाई एंड लेक क्या था, ए था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो जो नियामक जीन है ये आई जीन है, क्या है, जो आई जीन है ये क्या की थी, तो एक रिप्रेसर प्रोटीन को क्या की थी, तो सिंथेसाइज की थी, रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं प्रेजेंट था तो क्या था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन इस पर क्या जाकर और बाइंड कर जाती थी, इस पर जाकर बाइंड कर जाती थी। और अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन पर क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा मेरे भाई, तो कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा बताना, तो कॉम्प्लेक्स हमारा लैक्टोज बनाएगा, और लैक्टोज बनाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से mRNA क्या होगा, जो mRNA है, mRNA आरएनए पॉलीमरेज क्या है आएगा, और किस पर, तो
प्रमोटर क्षेत्र पर, प्रमोटर एरिया पर, प्रमोटर रीजन पर क्या होगा, तो जुड़ेगा, तभी इन तीनों जीन का क्या होगा, नियमन होगा, रेगुलेशन होगा इन तीनों जीन का। समझ में आ रहा है? तो वही बातें कर रहा है, इसका साफ एग्जाम्पलिनेशन है, ये इसका साफ एग्जाम्पलिनेशन है। तो यहाँ पर ही कौन सा ये हमारा सही है, ऑप्शन बताओ मेरे भाई, ऑप्शन बताओ। तो ए नंबर सही है सर, ए नंबर सही है। चलो मेरे भाई ए नंबर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म्ड ड्यूरिंग लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज। जब लीडिंग स्ट्रैंड हम बताए थे, डीएनए फोर्क्स बताए थे, यहाँ पर इसको मिटा दे मेरे भाई, मिटा दे। जब डीएनए मान लो छोटा सा एक बना देते हैं, तो सा डीएनए फोर्क्स बना देते हैं फिर समझने के लिए। यहाँ पर ये डीएनए हम फोर्क्स बताए थे, ये डीएनए फोर्क्स बताए थे। अब ये डीएनए फोर्क्स क्या था, इस डायरेक्शन में क्या था 5 3, और यहाँ पर क्या था 5 3। तो किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा था कंटिन्यूअसली, एक तो एक क्या हो रहा था 5 से 3 डेज डायरेक्शन में सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली हो रहा था। क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा था। और ये क्या हो रहा था मेरे भाई, एक डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा था 5 से 3 डेज डायरेक्शन में, 5 से 3 डेज डायरेक्शन में हो रहा था डिसकंटिन्यूअसली। और डिसकंटिन्यूअसली होता है तो देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसे ही तो कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट यार, इसे ही कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब एक बात बताना देखकर, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, क्या ये जो स्टैंड है इसके साथ बन रहा है, इसके साथ सेंसिटाइज हो रहा है। यहाँ देख लो, पढ़ लो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग लीडिंग स्ट्रैंड। क्या रहा, उसके साथ फॉर्म्ड हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ फॉर्म्ड हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड के तो साथ फॉर्म नहीं हो रहा मेरे भाई, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ फॉर्म्ड नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये तो हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा ये वाला सही है, आंसर इसका ये सही है, ठीक है, आंसर भी कर लेना। और दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखो यार, यहाँ पर है नहीं। और ये क्या कर रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज अक्रॉस कंटीन्यूअसली 5 to 3 डायरेक्शन। इस लीडिंग स्ट्रैंड के साथ ये सिंथेसाइज नहीं होता, नहीं होता, यही तो है। यहाँ पर ये तो अग्रणी है, यहाँ पर ये पेरेंटल है, पेरेंटल, ये क्या है, पेरेंटल है। ये क्या है मेरे भाई, ये जो पहले बन रहा है, पहले बन रहा है, इसके साथ तो नहीं हो रहा, इसके साथ तो नहीं हो रहा। तो ये क्या करे, कंटिन्यूअसली 5 to 3 डायरेक्शन, देख लो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं मेरे भाई, बन रहा है, हाँ ये हो रहा है। तो सारा चीज है यहाँ पर। ये आंसर क्या होगा इसका, आंसर नंबर, आंसर क्या होगा, ये तो गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो assertion is wrong but reason is correct, true, ठीक। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, both assertion and reason are true। यहाँ पर ऐसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर तुम लोग को बोल रहा है कि क्या कर रहा है, assertion is true but reason is false, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके उल्टा भी हो सकता है कि क्या हो रहा है, assertion is false, assertion is false and reason is true, क्या हो रहा है, रीजन इज ट्रू। हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों दे सकता है, यहाँ पर वो ये कोई ये नहीं है कि कोई एक ही होगा, बट हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर समझ में आया, और इसको नोट कर लो, मेरी बात को समझो। और सो मेरे एक दोस्त है, वो क्या कहता है कि जब भी कोई चीज़ देखता है तो कहता है कि साला हमारे पास होता, हम क्या करेंगे। जैसे कि रात को जैसे होता है ना कि जनरली हम लोग बातें करते हैं ऐसे ऐसे, तो मेरा दोस्त क्या वो कहता है, साला हम किसी का घर चुरा कर बेच देते, उस किसी को क्या करते, तो निकाल लेते और बोलते हैं चलिए यहाँ पर आपको इस शहर में ले चलते हैं, इस सिटी में ले चलते हैं, यहाँ पर आपको सारा से शिफ्ट कर देगा। और उधर से क्या बोलते, हम बुलाते और बुलाकर बेच देते। कहते मतलब कि मेरा दोस्त है तो थोड़ी सी हंसी मजाक चलता रहता है, तो इसमें मतलब वो बोलता है तो थोड़ी सी ज़्यादा हंसी आती है। तो हम बोले क्या यार तुम भी, मतलब कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त है। एक तो बोलता है कि क्या है कि हम भाई अगर सच बता रहे हैं एकदम, एक कोई इसमें मिर्च मसाला नहीं। एक मेरे भाई मेरे दोस्त है, शिवम नाम करका है,
अगर कहीं हो सकता है देखें, वो क्या कहता है कि जब भी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, केवल हम प्रधानमंत्री एक बार बन जाते तो केवल पाकिस्तान को नाश करने के लिए बनेंगे। मेरा दोस्त है अभी सो क्या है कि बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया, ही इज ग्रेट मैन। तो चलो यहाँ पर हो गया, कुछ बातें ऐसी होती है, हो गया ना, मिटा दे। सो हाफली मिटा दिए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिटा दी है। याद रखना ये मिटाए क्या है, ये मिटाए क्या है, कुछ नहीं मिटाए हैं, बस याद रखना, इसको याद रखना, फिर से मिटा देना। याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पर मेरे भाई, आंसर क्या होगा, पहला का तो ये होगा, दूसरा का क्या होगा, दूसरा का कौन सा होगा, यहाँ पर ये दूसरा का सी नंबर भी हो सकता है, दूसरा का क्या हो सकता है मेरे भाई, सी नंबर भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, मिटा दे। चलो मेरे भाई चल, अब हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मस्ती से पढ़ते रहो, और क्या है। चलो तो अगला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से इसको बनाओ मेरे भाई, कुछ मत करना यहाँ पर, कुछ ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सर हम नहीं करेंगे, सर हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा मेरे भाई, और काम नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तो सर लड़ाओगे, सर लड़ा कर फिरोगे, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पर देखो क्या कर रहे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, पहले कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या करें, डीएनए पॉलीमर, डीएनए जो पॉलीमरेज होता है, रिक्वायर्ड प्राइम टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। जो डीएनए पॉलीमर होते हैं क्यों जरूरी होते हैं, जरूरी क्यों होते हैं मेरे भाई, तो इनिशिएशन के लिए जरूरी होते हैं। इनिशिएशन जो आएगा आकर और प्रोमोटर क्षेत्र पर जुड़ेगा, प्रोमोटर रीजन पर जुड़ जाएगा, प्रोमोटर रीजन पर जुड़ेगा, तब क्या होगा, इनिशिएशन चालू हो जाएगा। इनिशिएशन में तो यही होता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर ये तो सही है, ठीक है, सर समझ लिए, आप भी समझा दी। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कैन बी एडेड न्यूक्लियोटाइड ओनली 5 to 3 डायरेक्शन। ये भी सही है। ये क्या होता है कि केवल 5 से 3 डायरेक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। क्या डीएनए पॉलीमरेज कहां से, तो जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है मेरे भाई, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, क्या करे, डीएनए पॉलीमरेज कैन बी इंक्लूड 5 to 3 डायरेक्शन, रेप्लिकेशन में तो यही होता है। अब ये डायरेक्शन में ऐड करा तो क्या इसका सही एग्जाम्पलिनेशन है मेरे भाई, है, तुमको दिखाई दे रहा है क्या है कि नहीं, रेप्लिकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पलेशन नहीं है, इसका करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन नहीं है। कैसे समझेंगे, कैसे सर जानेंगे, वहां पर दिक्कत हो जा रहा है भाई, मेरे साथ भी हुआ था। ऐसा नहीं करने का, ऐसे सही नहीं सोचने का, करने का बढ़िया से, ध्यान से और बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंट होकर इसको और एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर करने का, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर ये तो इसका करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ही नहीं है, बट दोनों सही है, सही तो दोनों है, दोनों सही है, ठीक है। अब ये सोचो पहले क्या करें, डीएनए पॉलीमरेज कैन बी एडेड न्यूक्लियोटाइड, किस डायरेक्शन में, न्यूक्लियोटाइड किसके लिए ऐड कर सकता है, एक किसके लिए ऐड कर सकता है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, किसके लिए ऐड कर सकता है, आरएनए बनने के लिए भी तो ऐड कर सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए भी हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पलिनेशन तो ही नहीं है, तो क्या बोथ assertion and reason are true but reason is the not correct examplination of assertion है, ठीक है, ये भी सही है सर। इन ग्रिफिथ के बारे में आ गया बात है, क्या करे, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, देखो अब एक बात बताते हैं मेरे भाई, पहले तो इसको बना लेना, लेकिन एक बात बताते हैं कि इसमें अभी चैप्टर तो खत्म हुआ नहीं है, चैप्टर में अभी बाकी है, फिंगर प्रिंटिंग बाकी है, अभी हमको होमोजेनियम प्रोजेक्ट पढ़ना है, बट लेकिन आपको एक और लेक्चर लगेगा इसको कराने में, और उसके बाद ये दोनों प्रोजेक्ट करा दिया जाएगा, फिर से आपको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ठूस ठूस कर दिया जाएगा, फिर से एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन दिया जाएगा एकदम, समझ में आ रहा है। क्या करें, यहाँ से फिर से पढ़ो, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया, आपको हम बताए थे एस स्टेन बैक्टीरिया निमोनिया इन माइक, क्या हो रहा है, कॉज क्या करता है, यहाँ पर पहले देखो, कॉज निमोनिया इन माइक मतलब क्या होता है, माइक लिखा है, क्या है माइक मतलब, रेड चूहे के बारे में बात कर रहा है। जो चूहा था, चूहा में क्या था कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किए थे वो हीट किल स्ट्रेन को,
हीट किल जो स्ट्रेन था, एक आर स्ट्रेन था, एक एस स्ट्रेन था। और हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, हीट किल, वो क्या था कि वो कोई बीमारी कॉज ही नहीं कर सकता था। हीट किल कोई नहीं कर सकता था। जिसके साथ ग्रिफिथ जी ने क्या किया, आर स्ट्रेन को और एस स्ट्रेन को क्या किया, उसके साथ रखा, एक साथ क्या किया, एक चूहे में, एक रैट में क्या किया, तुम लोग को ऐसे समझ लेना है कि उसमें डाल, अब मान लो डाल दिया। डालने के बाद ग्रिफिथ जी क्या देखे, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो बीमारी ही कॉज नहीं करते, फिर क्यों कॉज हो रहा है, तो ये सोचने के लिए फिर बाद में क्या आया कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत था उसके बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में आया क्या, तो यहाँ पर ये आपको कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए ही वो मटेरियल होता है जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, समझ में आ रहा है। तो क्या था कि जो एस स्ट्रेन था उसमें से जो डीएनए था, अभी तो हमको न पता है एस स्ट्रेन, पूरे एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद उस सबको क्या पता था मेरे भाई, वैज्ञानिक सब लोग को। तो हम लोग अब ऐसा मत कर देना कि हम लोग क्या है मेरे भाई उन सबों से तेज है। तुम लोग को मेरे भाई जो भी बैल बुद्धि वाला है, बैल बुद्धि वाला है कह देते हैं कि बैल बुद्धि वाला है, बट कोई है नहीं, ऐसे हम जो मस्ती मजाक के लिए कह देते हैं। अब क्या है कि ग्रिफिथ जी एस स्ट्रेन हीट किल्ड को डाले, इसका क्या डीएनए निकलकर, और डीएनए निकलकर कहां चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया, ये आर स्ट्रेन में जाकर, और उसको किसमें, तो जीवित आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, एक जीवित जीवित किसमें, तो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, और इसने क्या किया, जाकर चूहे को मार दिया। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया कॉज न्यूमोनिया इन माई, क्या जो हीट किल बैक्टीरिया है वो कॉज कर सकता है, किया कर सकता है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट उनका यही था, ये सारे चीज किए था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि डीएनए इसका रीजन देखो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बात तो ठीक ही करा है, जो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो मम्मी का है, पापा का है, जितने भी पेरेंट का इंफॉर्मेशन है, क्या करता है वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है मेरे भाई, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर करता है। दो सही तो दोनों है, बट यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, बस यहीं पे यही चीज हो रहा है। और क्या रीजन इज द, क्या है, रीजन इज द नॉट करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ एजर्सन, दोनों की बातें कर रहा है, यहाँ पर भी ये नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा, बी, समझ में आ रहा, दोनों का ही क्या होगा, बी होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा दे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, पहले ही मिटा दिए सर, पहले ही मिटा दिए। और कितना हो गया, 8 9, और 2 कर दे, और 2 करने के बाद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दे, चलो ठीक। तो चलो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन 9 और 10 बस फट 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 इसको क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन करने के बाद आज क्या है कि आजकल भी था ऐसे ही, लाइट ने आ रहा था जा रहा था, आज भी ऐसे ही। तो चलो यहाँ पर क्या कर रहे, द जेनेटिक कोड डीजेनरेट, और यहाँ पर क्या कर रहा है, बट क्या होता है लेकिन अनअम्बिगुअस, क्या होता है, डीजेनरेट भी होता है और अनअम्बिगुअस भी होता है। यहाँ पर ये ठीक है, बातें तो ठीक कर रहा है, तू बातें तो ठीक कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अ सिंगल जीन, यहाँ पर पहले सुन लो क्या कर रहा है, ये बातें ठीक कर रहा है, ये वाला मतलब कि ये सही है, क्या है, एजर्सन सही है। और उसके बाद यहाँ पर रीजन भी क्या देख लेते हैं, अ सिंगल जीन कोडॉन कैन बी कोड फॉर मोर देन 1 अमीनो एसिड। इसी पर हमको थोड़ा सा हंसी आया था कि क्या है कि अमीनो एसिड को एक कोडॉन मल्टीपल अमीनो एसिड को कैसे कोड कर सकता है, एक कोडॉन, हाँ मल्टीपल कोडॉन क्या हो सकते हैं कि एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको क्या बताए थे मेरे भाई, जैसे कि हम यहाँ पर आपको मान लो कि एक कोडॉन हम लिख देते हैं, कोडॉन क्या है,
तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ए यू जी है। ए यू जी तो हमारे पास सिंपल है, लेकिन यहाँ पर यू 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 ए है ना। अब ये क्या करता है, ये दो कोडॉन है, ये क्या दिखाई दे रहा है, दो कोडॉन है। दो कोडॉन किसको कोड करता है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ग्लूटामेट को करता है, ग्लूटामेट को करता है, सॉरी ग्लूटामेट को नहीं मेरे भाई, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, तो फिनाइल एलेनिन को। और तुम लोग को पता है कि जो वेलिन होता है, क्या होता है, वेलिन क्या होता है कि जी यू जी होता है, जी यू जी, यहाँ पर जी यू सी एंड क्या होता है, जी यू जी एंड जी यू क्या होता है, ए होता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब किसको कोड करते हैं, तो वेलिन को कोड करते हैं। सब किसको कोड करते हैं मेरे भाई, इस सब वेलिन को करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही दाव पड़ गया, यहाँ पर उल्टा ही बातें कर रहा है। क्या कर रहा है ये कह क्या रहा है कि ये एक जो कोडॉन होते हैं, एक सिंगल कोडॉन होते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करते हैं। क्या कैसे हो सकता है मेरे भाई, पागल हो थोड़ी हो गया है यहाँ पर। तो आंसर हमारा तो बिल्कुल गलत है। अब होगा क्या आंसर, मतलब ये रीजन गलत है तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो तो assertion is true but reason is the false। आंसर नंबर हमारा सी, ये लगा लेना, आंसर हट जाते हैं। हाँ मेरे भाई यहाँ पर लगा लेना, थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोलने की क्या है कि अभी अगर फिर लाइट ने फिर धोखा दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये तो ठीक है, समझ लिए। इन यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में आरएनए क्या होता है, अंडरगो स्कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग बिफोर बिकमिंग एमआरएनए। क्या होता है, जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट में देखते हैं कि क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है। जैसे मल्टीपल क्या, चार ही तो प्रोसेस होता है। क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनता है हमारे पास, तो एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए में क्या होता है कि दुनिया भर का तामझाम एचएनआरएनए में होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, और इंट्रॉन को हटा देते हैं। इंट्रॉन को हटा देते हैं तो कैसे कैसे हटाते हैं आपको पता ही है। उसमें क्या करते हैं कि हम पहले कैपिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं। इस सारे मल्टीपल प्रोसेस के गुजरने के बाद क्या होता है कि हमारा ये एमआरएनए रेडी होता है। तो ये तो सही है हमारा, ये एजर्सन तो बात ठीक कर रहा है, ठीक बात कर रहा है। लेकिन क्या करे, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस स्टेबल। ये मॉडिफिकेशन ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन क्या करता है, स्टेबल करता है। स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है कि एंड हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन बाय राइबोसोम। क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और राइबोसोम के द्वारा किसको, तो मान्यता, हेल्प करने में क्या करता है, मान्यता देता है, मान्यता प्रदान करता है। ये बातें कर रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए सही है। बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, जरा 2 मिनट इसको नोट भी कर लेना, आंसर बताना। 2 मिनट, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, कर दे, कर लो जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। आप कहोगे कहाँ गए सर जी, कर लो। चलो हो गया मेरे भाई, चलो कौन सा बोले, आंसर नंबर पहले ही बता दी। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर लेना। पहले रिलेट करने के लिए सीख जाना, पहले 4 5 10 बार आपको ये करना होगा। देखो घर पे जो है आपको बढ़िया तरीके से तो कर रहे हो ना। देखो होता क्या है, पहले तो आदमी मॉड्यूल जो होता है मॉड्यूल सॉल्व करो, उसके बाद डीपीपी करो। तो मतलब उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ये होता है। अब मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में जो चीज दिया रहता है हमारे एनसीईआरटी में, वो चीज को अब देखो अगली बार क्या होता है, बहुत सारे टीचर ने क्या किया था मॉड्यूल से कि हमारे मॉड्यूल को सॉल्व करो। ओ यार,
हमारे मॉड्यूल को सॉल्व करो, हमारे इसको करो, मॉड्यूल करने से इसमें आ जाएगा। और कोई टीचर ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे इंडिया वाले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सावधान होना। और आसान भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हो गया, चलो अगला बना दे। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी ला दिए मेरे भाई, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो, बस कुछ कर नहीं करना है। क्या करोगे सर, देखेंगे थोड़ी नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लो और सॉल्व करो मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। आज की दिन, आज की शाम, और आज जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट और एजर्सन रीजन के नाम समझ आ रहा है। तो बाबू भैया का स्टाइल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीएनए इज द मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए बिकॉज मतलब आरएनए से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। आरएनए से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन सेट ऑफ यूरेसिल। क्या होता है, जो कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो किसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, किसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये पता ही है, बढ़िया तरीके से तुम लोग को पता है। तो आरएनए में क्या होता है कि थायमिन, सॉरी क्या बोल रहा है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में क्या होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। थायमिन तो ऑलरेडी इतना क्या होता है, स्टेबल होता है कि वो खुद स्टेबल करके रखता है। और दूसरी बात क्या है कि जो डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना, उसके 2 डेज जो सीरा होता है, 2 डेज जो एंड पे होता है, 2 डेज पर क्या होता है, केवल एच होता है। इसीलिए क्या होता है कि वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो पता ही है। सही है सर। क्या करें, आरएनए इज द मोर रिएक्टिव ड्यू टू, आरएनए क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कारण इसका क्या होता है, कारण इसका OH ग्रुप होता है और राइबोज शुगर। क्या होता है उस पर, राइबोज शुगर पर क्या होता है कि जो आरएनए है वहां पर OH समूह होता है 2 डेज पर। अरे यार फिगर बना लो कम से कम तुम लोग को मेरे भाई। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देख लो, देख लो, है ना, और देख लो। ओ क्या होता है, देख लो यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 5CH2OH होता है। यहाँ पर क्या होता है, H होता है, और यहाँ पर H होता है। यहाँ पर क्या होता है, OH होता है। यहाँ पर क्या होता है, OH होता है, H होता है, H होता है, OH होता है। अब देखो यहाँ पर ये किसका बनाए हुए मेरे भाई, OH मतलब देखकर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 1 3 4 5 है। अब यहाँ पर क्या है कि OH किस पर है, 2 डेज पर है, 2 डेज पर है, मतलब कि ये अनस्टेबल होगा ही होगा। OH आ गया तो OH ग्रुप आ गया, तो क्या होगा इसमें से, यहाँ पर क्या होगा, आंसर फट दे करो बोथ इलर्सन स्टेटमेंट। क्या करे, स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है, 2 इज द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्या है, इसकी करेक्ट एग्जाम्पलेशन है स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट एग्जाम्पलेशन है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। ये कर लो, मतलब 2-3 और क्वेश्चन कराया जाएगा, 2 क्वेश्चन कराया अल्टीमेटली। और इसके बाद कैन बी क्लोज, और आगे कल को देखेंगे। तो चलो यहाँ पर मिटा दे। चलो पहले नोट कर लो मेरे भाई, पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कुछ नहीं करना है, नोट करना है क्वेश्चन को बस। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। चलो मेरे भाई यहाँ पर मिटा देते हैं। चलो समझ में आ रहा है। अब चलो 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 तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर अब क्वेश्चन फिर से नोट कर दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, अभी यही लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर कल वाले में कराया जाएगा, कल वाले में फुल आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही कराया जाएगा सबसे ज्यादा। और जो है आपको ये तो एमसीक्यू कराया ही जाएगा, एमसीक्यू जरूरी भी है एमसीक्यू। अब यहाँ पर क्या करा है, इन मेसेल्सन एंड स्टॉल। अब इसको तो मेसेल्सन एंड स्टॉल को मेरे भाई जानते ही हो। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन और स्टॉल क्या थे, अपना एक्सपेरिमेंट दिए थे मेरे भाई, अपना एक्सपेरिमेंट दिए थे। और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल वेयर ऑब्जर्व इन द फर्स्ट जनरेशन आफ्टर रेप्लिकेशन इन N40 मीडियम। जब N40 मीडियम था, N40 मीडियम में मेसेल्सन स्टॉल के ये बातें तो है ही।
जो N40 मीडियम था, N40 मीडियम में क्या किया था इन्होंने, तो ये पता ही है कि मेरे भाई कि N40 मीडियम में क्या होता है कि एक नया क्या बनता है मेरे भाई, एक नया डीएनए। अब अगर मान लो कि हम N40 मीडियम में क्या करें कि किसी डीएनए को ग्रो करें, किसी डीएनए को क्या करें N40 मीडियम में ग्रो करें और N40 मीडियम से N50 मीडियम में ग्रो करें, तो फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या होगा, पहले तो होगा क्या कि 20 मिनट में रेप्लिकेशन, 20 मिनट में होगा, 20 मिनट में रेप्लिकेशन में क्या होगा कि आपको पहले ये अलग हो गया, अलग होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर दोनों पेरेंटल स्टेज पर नए 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 चढ़ेगा सांप। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन, तो मतलब कि ये हमको बताने स्टेटमेंट गलत है या सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर क्या करे दिस रिजल्ट, क्या करे स्टेटमेंट, दिस रिजल्ट प्रोवाइड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने ही बताया मेरे भाई कि डीएनए जो जो इससे रिजल्ट मिला, ये क्या बताया, क्या प्रोवाइड किया, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षण ये होता है। यही तो मेरे भाई था, यही था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, पहले कर लो, हम देख ले तुम लोग को क्या कर रहे हो, उसके बाद और हम कब देखेंगे, हम कब देखेंगे मेरे भाई, हम ऐसे तो नहीं देख सकते, हम देखेंगे, कब कब देखेंगे मेरे भाई, तो बाद में देखेंगे, मतलब कि और कमेंट बढ़िया तरीके से, आप लोग को पता है जो भी चीजें जो पता है उसको कमेंट करना बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो बच्चे हैं कमेंट जो छोड़ो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी चीजों को देखते हैं और उसके बाद इग्नोर कर, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम मेरे भाई, और उसको बढ़िया तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से और इसकी बेनिफिट लेते रहिए। और फिर से आपसे निवेदन है कि आप बढ़िया तरीके से इसको पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए, समझ में आ रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, और टीचर डे की बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, चलिए।